Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So today we are going to discuss a writing set by PAS OET. So they have created this question paper. So we are utilizing this question paper. Again, being Dr. BKM Institutes, we take responsibility of creating the best sample answers as well as to provide you the best coaching. Yeah, but question papers have been created by different institutes. So this one is of PAS OET. So I'm just going to go through this. जब भी आपको पेपर आता है हमेशा लास्ट से शुरू करो. You are the charge nurse at Jonestown Mother and Children Hospital. From the case notes, write a letter to district maternal care nurse at Jonestown. तो आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के नर्स हो, मदर और चिल्ड्रन की केयर करते हो और आपको लेटर लिखते हैं उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैटरनल केयर नर्स को जो मैटरनल केयर प्रोवाइड करती है. रेफरिंग द पेशेंट यानी कि बेबी एंड हिज मदर फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड केयर. जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो हॉस्पिटल में उसको कंटिन्यू करना है. ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यू करना है. और 2-4 एडिशनल बातें. उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे. इसके बाद दूसरी चीज पढ़नी जो होती है वो डिस्चार्ज प्लान होता है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान में ही तो पर्पस होता है. तो डिस्ट्रिक्ट नर्स को क्या करना है, रेफर द पेशेंट टू डिस्ट्रिक्ट मैटरनल नर्स. अरे इसी को तो लेटर लिख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखना. रेफर टू पीडियाट्रिक सर्जन फॉर क्लेफ्ट पैलेट असेसमेंट. तो डिस्ट्रिक्ट नर्स को ये बोल सकते हैं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज एन अपॉइंटमेंट. आप ये लिख सकते हो. दैट इज हाउ यू शुड राइट. अरेंज एन अपॉइंटमेंट विद, बाकी सब कुछ सेम, पीडियाट्रिक सर्जन फॉर क्लेफ्ट पैलेट या फॉर असेसमेंट ऑफ, ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा. फॉर असेसमेंट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है. और पीडियाट्रिक सर्जन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बेबी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेबी को तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजेंगे. तो ये वर्ड हमारा पूरा हो जाएगा. सोशल वर्कर टू लाइज विद पेरेंट्स रिगार्डिंग, फिर यहाँ पे सिंपल लिखो, सिंपल काइंडली अरेंज अ सोशल वर्कर एज वेल. ये भी कर दो. एज वेल लगाना बहुत अच्छा होता है. काइंडली अरेंज अ सोशल वर्कर एज वेल, जो हु, कोमा लगा के हु, कनेक्टर से पहले कोमा, हु कैन लाइज विद पेरेंट्स रिगार्डिंग. आर ई का मतलब ओईटी में हमेशा रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट. हु कैन लाइज विद द पेरेंट्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिचुएशन. डन. अब आराम से अलोंग विद दिस, देखो लास्ट पैराग्राफ तो अपने आप ही तैयार होता है. वीकली वेइंग ऑफ द पेशेंट वुड बी रिक्वायर्ड. ये भी चाहिए होगा. तो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको ये कह रहे हैं कि आपको एक तो पीडियाट्रिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, दूसरा सोशल वर्कर को अरेंज करना है, तीसरा पेशेंट को हर हफ्ते करना है, और एक अरेंज होम विजिट एज द फैमिली हैज नो कंसर्न. सो प्लीज नोट दैट फैमिली, दैट this family has no car, so home visit ऐसे बना दो, should be arranged. देखो कितना अच्छा लास्ट पैराग्राफ आपका पहले ही तैयार हो गया. पूरा लास्ट पैराग्राफ पहले ही तैयार हो गया. फिर अब आप अब ये लास्ट पैराग्राफ तो पहले ही तैयार हो गया. तो सब कुछ ऐसा है कि जो मैटरनल डिस्ट्रिक्ट मैटरनल नर्स जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको 2 अपॉइंटमेंट्स अरेंज करनी है, सोशल वर्कर और पीडियाट्रिक सर्जन की, और उसको वीकली मॉनिटर करना है पेशेंट को, और फैमिली के पास कार नहीं है तो उनके घर जाना. बस इतना सा लेटर है. यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्दर असेसमेंट एंड केयर आपको देनी है, और जो हम कर रहे हैं ऑनगोइंग वो भी करना है. आगे चलते हैं फर्स्ट पेज पे. अब फर्स्ट पेज पे चल के हमें पता लगेगा बाकी लेटर में क्या हो रहा है. लेट्स सी. तो जब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं, अब सिचुएशन को पेपर में भी आपको हमेशा लास्ट से शुरू करना है.
जब पर्पस बन जाए, लास्ट पैराग्राफ आपको समझ आ जाए कि आपको क्या क्या करना है, अब फर्स्ट से पढ़ो। बेबी है, बेबी जोन्स एलन, 7 days ओल्ड है, मदर उसकी ग्लोरिया एलन है, डेट ऑफ बर्थ 2 है, और आज है 10th, तो टोटल 8 days हो गए, 7 की बजाय 8 days हो गए। सो 8 days ओल्ड हो गया। सो डायग्नोसिस ये है कि स्लीपिंग और फीडिंग डिफिकल्टीज है, यानी बेबी को नींद में दिक्कत आ रही है और स्लीपिंग डिफिकल्टीज है। बट इस वर्ड को ऐसे मत लिखो हु वाज डायग्नोज्ड विद, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, तो इसको डायग्नोज मत लिखो, इसको लिख दो हु वाज असेस्ड विद स्लीपिंग एंड फीडिंग डिफिकल्टीज, बस। हु वाज असेस्ड विद स्लीपिंग एंड फीडिंग डिफिकल्टीज। फादर, मदर और 3 सिबलिंग्स है घर में, यानी उसके 3 भाई बहन और है, जो बेबी पैदा हुआ है उसके। बैकग्राउंड, फादर वर्क्स एज अ मेल नर्स, ऑफन वर्क्स नाइट ड्यूटी एंड ओवरटाइम, सो वो बच्चों की हेल्प नहीं करता, इसीलिए तो हमें डिस्ट्रिक्ट नर्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो बच्चों की हेल्प नहीं कर रहा। मदर हैज बिग प्रॉब्लम्स कॉपिंग विद 3 किड्स और डज नॉट वर्क, काम नहीं करती लेकिन 3 बच्चों को तंग बहुत हो रहे हैं, शी इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर। फैमिली मूव टू सिडनी 6 months अगो, तो फैमिली के रिलेटिव्स भी सारे पिछली सिटी में रह गए, तो सिडनी में कोई जानता भी नहीं है, तो ब्रिस्बेन में रह गए वो सारे, तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है। तो दैट मीन्स अभी तक लेटर ये चल रहा है, एक बेबी 1 week ओल्ड है, ऑलमोस्ट 8 days, उसको सोने में दिक्कत आ रही है, फीडिंग में दिक्कत आ रही है, और मदर अकेली है और कोई हेल्प नहीं है। फिर मेडिकल हिस्ट्री, नॉर्मल बर्थ हुआ विद नो एडवर्स इवेंट्स, बेबी बोर्न विद स्लाइट क्लेफ्ट पैलेट डिफेक्ट, तो ये प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई मे बी ही इज हैविंग फीडिंग डिफिकल्टीज। तो हमने सलाइन स्वेबिंग ऑफ क्लेफ्ट पैलेट वाज डन एवरी 4 hourly, इसका मतलब है हर 4 hour के बाद। 4/24 का मतलब होता है 4 hourly, 24 hours होते हैं दिन में, तो इसको बोलना है 4 hourly, यानी हर 4 घंटे के बाद क्लेफ्ट पैलेट को सलाइन स्वेबिंग की गई। गिवन ब्रेस्ट मिल्क व्हेन अवेलेबल, तो क्लेफ्ट पैलेट के कारण बच्चा अच्छे से फीड भी नहीं कर पा रहा, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क दिया गया जब अवेलेबल था, जब नहीं था तो बेबी फार्मूला दिया गया। गिवन डेली मल्टीविटामिन, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, और फोटोथेरेपी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, और लेटर के हिसाब से भी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस ठीक हो गया होगा तो ठीक होने वाली चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, और मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दे दिए, अब जरूरत नहीं है। तो मतलब स्टोरी कुछ ऐसे बन रही है, बेबी डिफिकल्टीज है, स्लाइट क्लेफ्ट पैलेट था जब वो बोर्न हुआ, और ब्रेस्ट मिल्क जो है जब भी आता है तो उसको मिलता है, लेकिन अदरवाइज वो बेबी फार्मूला पे चलता है। चलो आगे चलते हैं। मदर वॉज एनकरेज्ड, अब देखो ग्रामर, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, बस आप देखो ग्रामर में करना क्या होता है। मदर वॉज एनकरेज्ड टू ब्रेस्ट फीड, बट शी, देखो कुछ भी नहीं करना होता, बट शी फेल्ट, सेकेंड फॉर्म, पास्ट लिखना होता है, बट शी फेल्ट टायर्ड एंड शी वाज एनकरेज टू एक्सप्रेस मिल्क, तो इन दोनों पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हैं, मदर वाज एनकरेज टू एक्सप्रेस मिल्क एंड टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, बट शी फेल्ट टायर्ड, ऐसे पूरी लाइन बन जाएगी। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि वैसे बड़ी सिंपल लाइन है, पर जब लिखना होता है ना तब डिफिकल्ट बन जाती है। सो देखो, अगर ये पैराग्राफ लिखना है, 3rd पैराग्राफ, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये आपके मन में सारा तैयार होना चाहिए पेपर में। आपको अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार सुनने से नहीं समझ आएगा, अगर आप 2-3 बार सुनोगे तब आपको याद रहेगा कि सर ने पहले यहाँ से शुरू किया था टॉपिक को, पीछे से, फिर अपने पर्पस को समझा, डिस्चार्ज प्लान को समझा, फिर स्टोरी को समझा। अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का पैराग्राफ बन रहा है, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द मदर वॉज एनकरेज्ड टू एक्सप्रेस milk and to breastfeed the baby, but she felt tired, लेकिन उसको टायर्ड हो रही थी, या she felt tiredness, ऐसे लिख दो। इसके अलावा बेबी was listless and was not feeding well, so the baby was listless and was not feeding well, तो बेबी को भी दिक्कत आ रही थी। फादर की बात हमने सोशल हिस्ट्री में लिख दी होगी, तो ऑलमोस्ट ये लेटर हमारा तैयार हो गया है। तो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स आपके सामने।
हाँ फर्स्ट वाला इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड वाली लाइन लिख देते हैं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड if you could arrange an appointment with pediatric surgeon for left palate। ये देखिए अब आपका ये 2 पैराग्राफ्स बिल्कुल तैयार है, लास्ट के 2। फॉर क्लेफ्ट पैलेट असेसमेंट वर्ड भी दिया हुआ है, तो लिख देते हैं फॉर असेसमेंट of cleft palate। So these are the 2 paragraphs which are fully ready। अब आपको आराम से फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ को हमेशा रफ पेज पे बिना क्वेश्चन पेपर देखे लिखो, तब आपसे अच्छा लिखा जाएगा। व्हेन यू विल राइट विदाउट क्वेश्चन पेपर यू विल राइट वेरी वेल, क्योंकि आपको स्टोरी बनानी है फर्स्ट पैराग्राफ का पर्पस। तो इस लेटर के मेन वर्ड्स ढूंढने। सो फर्स्ट पैराग्राफ, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग, मेन तो बेबी जोनस है, बेबी जोनस हु वाज born on 2nd March, जो भी दे रखा है 2011, जो भी दे रखा है। Who was born with cleft palate, जो पैदा हुआ था cleft palate के साथ। So he is having sleeping and breathing difficulties। Also his mother is facing problems, क्योंकि वो टायर्ड हो जाती है, problems during या while breastfeeding। ये while वर्ड तो बहुत ही अच्छा है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो ये बोथ, इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख जाते हो, फर्दर शी डज नॉट हैव एनी सपोर्ट, शी डज नॉट हैव एनी फैमिली सपोर्ट। Hence she needs assistance। So she is being referred to। अब देखो कितना आसान फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने तैयार हो गया। सो आपका लेटर लगभग ऐसे तैयार हो गया। सो प्लीज एक बार अच्छे से सभी पढ़ लो। किसी को कोई भी डाउट होती है तो वो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन प्लीज जितना हमने लिखा है एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग बेबी जोनस हु वाज बोर्न ऑन 2nd March 2011 with cleft palate defect। तो he is having sleeping and breathing difficulties। बिल्कुल सिंपल, पहले बच्चे की प्रॉब्लम बता दी, फिर मदर को भी प्रॉब्लम आ रही है ब्रेस्ट फीडिंग में। फर्दर शी डज नॉट हैव एनी फैमिली सपोर्ट। अब बस सोशल हिस्ट्री, जो भी मदर का नाम है, मिसेस एलन, जो भी नाम है, I'm XYZ is having 3 more kids, 3 kids apart from, या is having 3 और बच्चे, हाँ बस ठीक है, is having 3 more kids and she has shifted recently to Sydney। Her husband is a nurse and works night and overtime, nights as well as overtime। So he is unable to support। So family has shifted recently, her husband is a nurse, so he is unable to support, and also
there is no other help nearby. बिल्कुल और अपनी लैंग्वेज में लिखो, थोड़ा थोड़ा हेल्प लेते रहो, फिर आराम से लिखो। आफ्टर डिलीवरी द मदर वॉज, जो भी अब आप मतलब वहां पे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड की जगह आप ये कर सकते हो, आफ्टर डिलीवरी सलाइन स्वेबिंग ऑफ द पैलेट वॉज डन एवरी 4 आवर्स। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो सब लिखो और इन दोनों पैराग्राफ को मिक्स कर दो। जो भी आपके पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं वो हम देख लेते हैं। स्वेबिंग की गई थी और क्या किया गया था? स्वेबिंग और ब्रेस्ट मिल्क वाज गिवन व्हेन अवेलेबल और फार्मूला फीड्स, दो एक ही लाइन रह गई। सो बस देखो आपको पूरा लेटर कितने, अगेन एक बार सुनने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज लिसन टू इट 2-3 टाइम्स और मेरे साथ साथ लिखो। जैसे जैसे मैं एक एक पैराग्राफ लिखता हूँ आप भी एक एक पैराग्राफ लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे एक लाइन मिस हुई है, सो ऑल्सो मदर, फिर यहाँ पे पहले ये वाली लाइन लिखते हैं, सो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी सर्विस वाज डन। यहाँ पे अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की इस लेटर में जरूरत नहीं है। अलोंग विद दैट मदर वाज एनकरेज्ड टू एक्सप्रेस मिल्क and to breastfeed the baby, but she felt tired या tiredness the baby was, हाँ वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि उसको मदर को वो है when available, या ये ज्यादा ये लाइन लिखनी है। also formula feeds were given when breast milk was not available। ये एक लाइन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो क्योंकि वहां पे दे रखी है, ठीक है। ऑल्सो द बेबी वाज लिस्टलेस। अब पढ़ के अब बस पूरा लेटर, जब आप पेपर में पूरा लेटर लिख लोगे और देखो कितना आसान लेटर और कितने वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो लगभग 18 वर्ड्स हैं एक लाइन में। मैं 20 मान लेता हूँ क्योंकि फिर मैं इस लाइन को नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 11 into 20 220 वर्ड्स, 220 से थोड़े कम ही है, तो 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। एक परफेक्ट लेटर, इतना आसान लेटर आपका तैयार हो गया है, एक परफेक्ट लेटर, देखो कुछ भी नहीं। दैट इज व्हाई आई से इफ यू विल पे अटेंशन एंड यूज ओनली सिंपल डाटा। अब देखो मैंने वो मुश्किल डाटा यूज ही नहीं किया कि वो ब्रेस्ट मिल्क जब अवेलेबल था, मैंने उस लाइन को सिंपल लिखा। ऑल्सो फार्मूला फीड्स वर गिवन व्हेन द ब्रेस्ट मिल्क वाज नॉट अवेलेबल, सिंपल, वो पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। डिलीवरी के बाद सलाइन स्वेबिंग वाज डन, स्वेबिंग ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट वाज डन। यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट लिख देता हूँ, बस यहाँ पे वो पॉइंट भी कवर हो गया। देखो दोबारा लिखना ही नहीं पड़ा कि क्लेफ्ट पैलेट है, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। दैट इज हाउ यू यूटिलाइज योर डाटा। अगेन प्लीज लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। अब इसका फ्लो देख लेते हैं लेटर का। द बेबी, दिस लेटर इज बीइंग रिटन regarding baby Jonas who was born on 2nd March with cleft palate defect. So he is having sleeping and breathing difficulties. Also his mother is facing problems. Further she does not have any hands, she needs assistance. So she is being referred to you. Bilkul perfect. Mrs. Allen is having 3 more kids and has shifted recently to Sydney. Her husband is a nurse and works nights as well as overtime. So he is unable to support her. So he is unable to support her and also there is no other help nearby. After delivery, saline swabbing of the cleft palate was done. Along with that, आप इसको ये भी लिख सकते हो during hospitalization. अगर आपको after delivery अच्छा नहीं लिख रहा तो during hospitalization saline swabbing of the cleft palate was done every 4 hours. तो ये भी ऐसे चल जाएगा। Along with that, the mother was encouraged to express milk and to breastfeed the baby, but she felt tiredness. Also, formula feeds were given. ठीक है, were given when the breast milk was not available. Further, बार बार also आ रहा है, तो further the baby was listless and was not feeding well.
It would be greatly appreciated if you could arrange an appointment with pediatric surgeon. So that is how the things will go. And you will have a very simple letter in your hands, which you will find very easy to read. जो आपको पढ़ने में इजी लग रहा है, ऑब्वियसली वो एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगेगा, और जो एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा और आसान लगेगा उसी के मार्क्स हैं. So please try to understand, write as simple as you can if you want to pass writing in one shot. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Feel free to WhatsApp for any doubts, and even the YouTube followers can WhatsApp us or even can ask doubts over the YouTube comment box. Thank you.